मिस सारा एक टीचर हैं और वो हमेशा से एक सक्सेसफुल साइंस टीचर बनना चाहती थी। एक दिन उन्होंने अपनी क्लास का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि बच्चे उनकी क्लास में अक्सर सो रहे होते हैं और बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते। बच्चों के टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपना साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम का हल निकालें। क्या आपको मालूम है कि एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है? साइंटिस्ट किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, क्या कॉफी हमारी सेहत के लिए मुज़र है? क्या मीठा ज्यादा खाने से एक्ने होती है? हम चीजों को जल्दी कैसे याद कर सकते हैं? हर इंसान एक स्पीड से क्यों नहीं भागता? इसी तरह मिस सारा ने आइडेंटिफाई किया कि उनके स्टूडेंट्स क्लास में इंटरेस्ट बिल्कुल भी शो नहीं करते। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद इन पर रिसर्च की जाती है। मैम सारा ने भी यही किया और अपने आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम पर रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च दो तरह की होती है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च पहले से की गई रिसर्च होती है जो कि हमें बुक्स, जर्नल्स या इंटरनेट वगैरह से मिलती है। थोड़ी सी सेकेंडरी रिसर्च करने के बाद मिस सारा ने ये जाना कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों की एंगेजमेंट और लर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करने के बाद मिस सारा ने इस रिसर्च को खुद टेस्ट करने का सोचा और इससे हाइपोथेसिस यानी कि गेस स्टेटमेंट क्रिएट की। मिस सारा का पहला हाइपोथेसिस था एक्टिविटी बेस्ड लेसन से स्टूडेंट्स की लर्निंग और एंगेजमेंट इंप्रूव होती है और सेकंड हाइपोथेसिस था एक्टिविटी बेस्ड लेसन से स्टूडेंट्स की लर्निंग और एंगेजमेंट इंप्रूव नहीं होती है। साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जाहिर है मिस सारा ने भी यही किया। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ही हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। अब मिस सारा ने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ए, इस ग्रुप को मिस सारा ने हाइपोथेसिस नंबर 1 यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए पढ़ाने का सोचा। ग्रुप बी, इस ग्रुप को मिस सारा ने हाइपोथेसिस 2 के मुताबिक कन्वेंशनल यानी कि एक नॉर्मल क्लास की तरह पढ़ाने का सोचा। मिस सारा ने ग्रुप ए और ग्रुप बी को इन तरीकों से पढ़ाकर टेस्ट किया और आखिर में इनके एग्जाम रिजल्ट्स को कंपेयर किया। कंक्लूजन। सरप्राइजिंगली मिस सारा का हाइपोथेसिस नंबर 1 जो कि था बच्चे एक्टिविटी के जरिए ज्यादा जल्दी सीखते हैं, बेहतर साबित हुआ। बच्चों की एंगेजमेंट बहुत बेहतर हो गई और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे और वो ग्रुप जिस पर हाइपोथेसिस नंबर 2 टेस्ट किया गया था उस ग्रुप में बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे ना आए और उनकी कोई खास लर्निंग भी ना हुई। अब से मिस सारा ने अज़म किया कि अब से वो क्लास में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पढ़ाएंगी। तो मिस सारा ने तो अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जरा सोचिए, अब आप इस मेथड को अपनी लाइफ और टीचिंग में किस तरह से अप्लाई करेंगे। याद रखें कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपका हर हाइपोथेसिस सही साबित हो। साइंटिस्ट कभी हार नहीं मानता।
अगर हाइपोथेसिस गलत साबित हो तो वो किसी न्यू प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके सेम प्रोसेस को रिपीट करता है। साइंटिफिक मेथड के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। साइंटिस्ट अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में सवालात करते हैं। इसके बाद रिसर्च करके एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है। ये हाइपोथेसिस साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। इसके बाद इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं ताकि वो अपनी थियोरी डेवलप कर सकें। एंड पर सारा डेटा कंक्लूड करके फाइंडिंग्स को शेयर किया जाता है। साइंटिस्ट अपनी फाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उस पर रिव्यूज़ भी लेते हैं।